हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के कुछ और पोर्शंस। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिए ताकि आप ही की तरह वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमको टॉपिक आज क्या स्टार्ट करना है। तीन बातें पढ़नी है हमको, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव। पहली बात क्या है, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस। तीसरा मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। फंक्शन मतलब कार्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। क्या कार्य है इनका या क्या उद्देश्य है, क्यों ये कैपिटल मार्केट बनाई गई। ठीक, प्रॉब्लम्स, क्या क्या कमियां हैं उसमें, क्या क्या कमियां हैं उसमें और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट, इनका उनके सुधार के उपाय, इनके सुधार के उपाय, क्या कमी है उनको कैसे सुधारा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स, क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडिंग कैपिटल, जिस भी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने शेयर्स को कहाँ बेचती है, कैपिटल मार्केट के थ्रू बेचती है। जब कैपिटल मार्केट के थ्रू बेचती है तो पब्लिक से पैसा उठाकर कंपनियों तक पहुंचाती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या करती है भैया, जनता से पैसा उठाकर किसको प्रोवाइड कराती है, कंपनियों को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखिए, जनता से पैसा उठाकर सेबी किसको प्रोवाइड करती है, कंपनियों को प्रोवाइड कराती है, क्योंकि कंपनियां शेयर बेचती हैं तो किसके थ्रू बेचती हैं, सेबी के थ्रू या कैपिटल मार्केट के थ्रू, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनियां सेबी के थ्रू पब्लिक को जब शेयर बेचती हैं तो पब्लिक इनको पैसा देती है और ये पैसा किसको पहुंचा देती है, कंपनियों तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता बनाने के लिए, पूंजी को प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरा, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट हमें क्या देती है, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज देती है। अच्छा, जो भी पैसा लगा के रखा होगा, जो आदमी पैसा लगा कर रखा होगा उसको तो जानकारी चाहिए कि मेरा पैसा कैसा चल रहा है, मैंने जो पैसा लगाया था वो इन्वेस्टमेंट अच्छा था या नहीं था, उसको ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है और वो इंफॉर्मेशन को देता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एट एनी टाइम, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कैपिटल मार्केट में कभी भी आप शेयर खरीद सकते हैं, कभी भी आप बेच सकते हैं। कोई दिन रात दोपहर देखने की जरूरत नहीं है, 2 दिन हुआ 1 दिन हुआ उससे कोई मतलब नहीं, 1 साल हुआ 10 साल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे शेयर खरीद सकते हैं, जब चाहे शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ बिजनेस, बताइए इसका कैपिटल मार्केट का एरिया, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इसका एरिया नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, लोकल भी होता है, स्टेट वाइज भी होता है, सब कुछ होता है। तो भैया कोई भी बिजनेस अगर इसके थ्रू अपने शेयर को बेचना चाहेगी तो उसका एरिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे भी बेच सकती है शेयर्स को और इंटरनेशनल लेवल पे भी बेच सकती है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडिक्शंस, क्योंकि ये प्रोडिक्टिव ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडिक्शंस होते हैं कि भैया हम पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो हम ये उम्मीद करके लगाते हैं कि इसके शेयर्स के दाम कुछ बढ़ जाएंगे या हमको कुछ प्रॉफिट दे के जाएगी इन फ्यूचर कंपनी, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में अगर वो प्रॉफिट दे के जाएगी तो उसी का अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाना। प्रोडिक्शन मतलब क्या होता है, परिकल्पना हिंदी में बोलते हैं अनुमान लगाना, परिकल्पना करना। ठीक है, प्रोडिक्शंस, तो प्रिडिक्शंस के ऊपर ये बिजनेस चलता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, आप देख पा रहे हो तो
प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हमको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम या लिमिटेशन। लैक ऑफ कैपिटल, पहली बात क्या है उसमें, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। पहली बात, इंडिया देखो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे लोगों के पास उतना ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स कम होगी तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, लोग इन्वेस्ट कम करेंगे तो कैपिटल मार्केट के पास पैसा कम आएगा। तो इसीलिए कह रहा है कैपिटल मार्केट में लैक ऑफ कैपिटल होता है, पूंजी का अभाव होता है। क्यों? जो विनियोग करते हैं वो ज़्यादा विनियोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बचत कम होती है। जो कि हमारा देश विकासशील देश है, तो यहाँ पे सेविंग लोगों की कम होती है। लैक ऑफ एक्सिट हाउस, एक्सिट हाउस बहुत कम है इंडिया में। एक्सिट हाउस कम होने की वजह से लोग ज़्यादातर यहाँ पे पैसा नहीं लगा पाते, इनके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं हो पाती। डोमिनेशंस ऑफ इंडिजीनस, क्या है इनका बोलबाला भैया, इंडिजीनस, देसी बैंकर्स वालों का, साहूकारों का, महाजनों का, ये ज़्यादा पैसा यही लगा के रखते हैं, तो ये अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करवा भी सकते। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूंजी बाजार में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लो किसी कंपनी को लोन चाहिए, किसी कंपनी को लोन चाहिए तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल पाता है, तो कंपनियां ज़्यादा लोन उठाना नहीं चाहती। लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो बैंक है, बैंकों के लिए एक सेंट्रल है ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई, वो सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है। जो पॉलिसीज वगैरह वो बनाएगा उसी को बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पूरे कैपिटल मार्केट को होल्ड कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। इंकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन, सट्टेबाजारी, स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टेबाजारी। यहाँ पे लोग पैसा ज़्यादा उस पे लगाते हैं कि मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सट्टेबाजारी क्या होती है, पैसा एक अनुमान पे लगाना, एक अनुमान ऐसा लगाना जिससे हो सकता है ये पूरा हो जाए तो प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है वो पूरा ना हो तो नुकसान भी हो सकता है। बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक आदमी है एक्स, उसने वाई से डील किया कि आज के टाइम पेट्रोल है 80 रुपये, पेट्रोल है 80 रुपये, मैं 6 महीने बाद आपसे पेट्रोल खरीदूंगा, 6 मंथ्स लेटर। आपको हमें 80 रुपये दाम पर ही पेट्रोल देना है, ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब बताइए, इन फ्यूचर क्या कोई गारंटी है कि वो 6 महीने बाद भी 80 रुपये का होगा? हो सकता है वो 90 का हो जाए, हो सकता है वो 75 का हो जाए। तो फ्यूचर में हो सकता है एक्स को फायदा भी हो सकता है और एक्स को नुकसान भी हो सकता है। ठीक उसी तरह वाई को भी फायदा हो सकता है, वाई को नुकसान हो सकता है। अच्छा, मान लो इन फ्यूचर 6 महीने बाद पेट्रोल का दाम था 75 रुपये। उसने कहा कि देखो, तुम मुझसे 100 लीटर लेने वाले थे। कितने लीटर? 100 लीटर। तुम ऐसा करो कि 80 रुपये पर लीटर अगर आप लेते हो तो कितना हो जाएगा बेटा? 8,000 रुपये। लेकिन आज का दाम तो 75 रुपये है। भैया 75 रुपये का तेल देगा वाई, किसको देगा? एक्स को देगा। कितने रुपए में? 80 रुपये में। मतलब 5,000 रुपये का वाई को फायदा हो गया। 5,000 रुपये का वाई को फायदा हो गया। अब उल्टा देखते हैं, अगर यही रेट 90 रुपये हो जाए, भैया एक्स क्या कहेगा? 90 रुपये वाला तेल आपको हमें अब 80 रुपये में ही देना पड़ेगा।
इसमें सिर्फ फायदे वाला अमाउंट, ये जो 10 रुपये है, ये जो 10 रुपये बढ़ा है, ये 10 रुपये का फायदे वाला अमाउंट ही इधर उधर कर दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ना कोई गुड्स खरीदा गया, ना कोई गुड्स बेचा गया। गुड्स का सिर्फ दाम पे कुछ स्पेकुलेशन हुआ, कुछ सट्टा लगा कि इन फ्यूचर हो सकता है उसका दाम बढ़ जाए, हो सकता है उसका दाम घट जाए, तो उसी के बेसिस पर कुछ फायदा और नुकसान देख लिया जाता। यही 10 रुपये फायदा एक्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 100 लीटर पे 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट। ना ही इसने सामान दिया इसको, ना ही इसने सामान लिया इससे, बट प्रॉफिट ले लिया उससे। यही होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, कि जिसमें सामान इधर उधर तो नहीं जा रहा, बट प्रॉफिट मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या तरीका है जिससे हम कुछ सुधार कर सके इसमें। ठीक है, इंक्रीज इन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। बैंकिंग सर्विसेज को अगर बढ़ाएंगे तो लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी तो लोग कैपिटल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ये सुधार कर लीजिए, कैपिटल मार्केट में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। इंटरेस्ट रेट की जो प्रॉब्लम थी उसमें सुधार कर लीजिए, तो इसमें सुधार आ जाएगा, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इक्वलिटी लानी पड़ेगी, जो और संस्थान जिस रेट पे लोन देती हैं उसी रेट पे ये भी लोन प्रोवाइड करने लगे कंपनियों को, तो लोग यहाँ से लोन उठाने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑन इंडिजिनस। मैंने कहा इंडिजिनस बैंकर्स का क्या होता है, बोलबाला होता है, तो उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उनके पैसे को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाते हैं। ठीक, कंडीशंस ऑफ लोन देने की बहुत सी कागजी कार्रवाई, मतलब बहुत सारे पेपर वर्क कराने पड़ते हैं लोन लेने के टाइम पे। लोन लेने या देने के टाइम पे बहुत सारे पेपर वर्क कराने पड़ते हैं, उसको थोड़ा लिमिट में लाना पड़ेगा, ताकि लोग बहुत ज़्यादा हताश ना हो उस पेपर वर्क से। पेपर वर्क देख के ही लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत ज़्यादा झमेला है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। वो अगर कम कर दिया जाए तो लोग उतना झमेला नहीं समझेंगे थोड़ा आसान तो है, पैसा लगाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी फंक्शंस, प्रॉब्लम्स और मेजर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्कंद विपणी। स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे कि क्या होता है, और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स कुछ पढ़ेंगे। उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं 12th में। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट का पार्ट 2 था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट की। ये है पार्ट 2। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड लक।